कभी ये सवाल मन में आया है कि जब कुछ भी नहीं था तो ये सब कुछ, ये पूरी दुनिया, ये ब्रह्मांड आखिर बना कैसे? तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढ लेंगे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के जरिए। ये कहानी है हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान की, जो देवों के देव महादेव से ली गई है और ये हमें बताएगी कि कैसे शून्य से एक पूरे ब्रह्मांड का जन्म होता है। तो चलिए कहानी में सीधे उतरते हैं। देखिए, इसकी शुरुआत किसी बिग बैंग या बड़े धमाके से नहीं होती, नहीं, इसकी शुरुआत होती है एक सवाल से। और ये सवाल पूछा था दिव्य स्त्री ऊर्जा यानी शक्ति ने दिव्य चेतना यानी शिव से, और वो भी तब जब समय का अस्तित्व ही नहीं था। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी अवस्था की जहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब बिल्कुल शून्य, एकदम खालीपन। पर ये कोई मामूली खालीपन नहीं है। इसी खालीपन में, इसी शून्य में सब कुछ बनाने की क्षमता छुपी हुई है। हमारी कहानी ठीक यहीं से शुरू होती है। और इस अनंत शून्य में दो निराकार दिव्य सिद्धांत मौजूद हैं। एक है शिव, जो शुद्ध चेतना यानी प्योर कॉन्शियसनेस को दर्शाते हैं, और दूसरी है माँ शिवा, जिन्हें हम शक्ति कहते हैं, जो ऊर्जा और प्रकृति का प्रतीक है। तो अब इस खालीपन को भरने के लिए ये दोनों दिव्य शक्तियां मिलकर रचना का काम शुरू करती हैं। सबसे पहले बनते हैं 5 मूल तत्व: आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। और फिर ग्रहों और तारों की रचना होती है, जो मिलकर इस ब्रह्मांड को आकार देते हैं। और इसी दिव्य चेतना की इच्छा से जन्म होता है दो सबसे पहले देवताओं का। एक है ब्रह्मा, जो एक कमल पर प्रकट होते हैं, और दूसरे हैं विष्णु। अब वे हैं तो उन्हें चेतना भी है, पर वो पूरी तरह से हैरान हैं कि हम कौन हैं, हम यहाँ कैसे आए। तभी उनके सामने प्रकाश का एक विशाल अंतहीन स्तंभ प्रकट होता है, ज्योतिर्लिंग। और फिर एक निराकार आवाज उन्हें एक चुनौती देती है। चुनौती ये है कि स्तंभ का आदि और अंत, मतलब इसकी शुरुआत और इसका खत्म, ढूंढ कर दिखाओ। और बस दोनों अपनी अपनी खोज पर निकल पड़ते हैं। ब्रह्मा ऊपर की ओर और विष्णु नीचे की ओर। युगों, अनगिनत युगों तक वो चलते रहते हैं, पर उस प्रकाश स्तंभ का कोई और छोर नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो अनंत है। उसका ना कोई आदि है, ना कोई अंत। आखिरकार दोनों हारकर वापस लौटते हैं, और तब उन्हें ये एहसास होता है कि जिस शक्ति ने उन्हें बनाया है वो उनकी समझ से, उनकी कल्पना से कोसों दूर है। वो असीम है, उसे मापा नहीं जा सकता। तो अपनी हार मानकर वो उस दिव्य आवाज से असली ज्ञान मांगते हैं, और तब उन्हें जवाब मिलता है कि सच को देखने के लिए बाहर की यात्रा नहीं, बल्कि भीतर की यात्रा करनी होगी। उन्हें अपने अंदर के अंधकार को मिटाना होगा, तपस्या करनी होगी, ताकि उनकी दृष्टि शुद्ध हो सके। अब यहाँ कहानी में एक बहुत ही अद्भुत मोड़ आता है। उनकी तपस्या के बाद वो दिव्य शक्ति आखिरकार अपना असली रूप प्रकट करती है, और ये रूप है अर्धनारीश्वर का, आधा पुरुष आधी स्त्री। ये रूप दिखाता है चेतना यानी शिव और ऊर्जा यानी शक्ति के अटूट अविभाज्य मिलन को। और यही तो इस पूरी कहानी का सार है। शिव शक्ति में है और शक्ति में ही शिव है। मतलब सृष्टि सिर्फ एक सिद्धांत से नहीं हो सकती। इसके लिए चेतना और ऊर्जा दोनों का एक साथ होना, एक होकर काम करना बेहद जरूरी है। तो इस परम ज्ञान के मिलने के बाद अब ब्रह्मांड की व्यवस्था बनाई जाती है, काम बांटे जाते हैं। ब्रह्मा जी को मिलती है सृष्टि करने की जिम्मेदारी, यानी द क्रिएटर, और भगवान विष्णु को मिलता है उस सृष्टि के पालन और संतुलन बनाए रखने का काम, द प्रिजर्वर। और ब्रह्मा जी अपने काम में जुट जाते हैं। वो रचना करते हैं 3 मुख्य लोकों की: स्वर्गलोक, जहाँ देवता रहते हैं; पृथ्वी लोक, जहाँ पहाड़, नदियाँ, पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं; और पाताल लोक, असुरों का क्षेत्र। साथ ही वो अस्तित्व को मार्गदर्शन देने के लिए सप्त ऋषियों की भी रचना करते हैं। अब इस नई नवेली पृथ्वी को आबाद भी तो करना था, तो इसके लिए ब्रह्मा जी पहले पुरुष मनु और पहली स्त्री शत्रुपा की रचना करते हैं, और उन्हें आदेश दिया जाता है कि वो वैदिक सिद्धांतों का पालन करते हुए इंसानियत की वंश बेल को आगे बढ़ाएं। इसके अलावा ब्रह्मा जी अपने मन से भी कुछ संतानों को जन्म देते हैं। इनमें है देवी सरस्वती, जिन्हें दुनिया को ज्ञान, कला और संगीत देना था, और एक थे दक्ष,
एक बहुत शक्तिशाली पुत्र जिन्हें आगे चलकर एक महान प्रजापति बनना था। लेकिन देखिए, सृष्टि की इस विशाल प्रक्रिया में ब्रह्मा जी इतने मग्न हो जाते हैं कि उनसे एक बहुत जरूरी बात रह जाती है। वो अपने पुत्र दक्ष को एक भौतिक शरीर देना ही भूल जाते हैं। और बस यहीं से दिक्कत शुरू होती है। अपनी इस अनदेखी से दक्ष को बहुत अपमान महसूस होता है। उसकी चेतना गुस्से से भर जाती है और वो ब्रह्मा जी से सवाल करती है, पिताश्री, आप अपने ही पुत्र दक्ष को बनाना कैसे भूल गए? सबसे पहले प्रकट होने का अधिकार तो मेरा था। ये पल बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पहली बार था जब इस एकदम सटीक आदर्श सृष्टि में कोई नकारात्मक भाव पैदा हुआ। ये भाव था अहंकार, मैं और मेरा की भावना, और यही वो पहला बीज था जिससे आगे चलकर संघर्ष पैदा होना था। और यहीं पर ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि एक इतनी आदर्श सृष्टि में अहंकार आखिर आया कहाँ से। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि शायद एक दिव्य रूप से बने ब्रह्मांड में भी अहंकार और संघर्ष की संभावना सृष्टि के साथ ही जन्म ले लेती है। और यही वो नींव है जिस पर आगे की सारी कहानियां टिकी हैं।